हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों में बनने वाले संगम। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन व्यापम और CGPSC में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी महानदी, जिसकी लंबाई है 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाहर अगर टोटल देखा जाए तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो छत्तीसगढ़ महानदी में तीन जगह पर तीन नदियों का संगम बनता है। जैसे महानदी पर हम देखें तो एक स्थान है आपका राजिम, एक स्थान है आपका जांजगीर चांपा, जो कि वर्तमान में शक्ति में है सिवरी नारायण। ठीक है, सिवरी नारायण जिला सॉरी। और इसमें एक है आपका चंद्रपुर। तो ये तीन स्थानों पर महानदी पर संगम बनते हैं। तो राजिम में कौन सा है? राजिम में एक महानदी है, और यहीं पर आपके भातरीगढ़ पहाड़ी से एक नदी निकलती है, पैरी। पैरी नदी निकलती है भातरीगढ़ की पहाड़ी से। उसके बाद इस पर एक मालगांव के समीप, मालगांव जो कि गरियाबंद में है, यहीं पर सोढ़ून नदी आकर मिलती है। सोढ़ून नदी का उद्गम ओडिशा से है। ठीक है, ओडिशा से है। तो सोढ़ूर एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इस प्रकार राजिम में महानदी, पैरी और सोढ़ूर नदी का संगम होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। राजिम जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहलाता है। उसके बाद है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण में याद रखिएगा, शिव से आपका एक शिवनाथ रिवर है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, 290 किलोमीटर। महानदी जितना बहती है छत्तीसगढ़ उससे 4 किलोमीटर ज्यादा बहती है, 290 किलोमीटर, जिसका वर्तमान में स्रोत मिला है कि इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। पर हमारे छत्तीसगढ़ के स्रोतों के अनुसार इस नदी का जो उद्गम है, शिवनाथ नदी का उद्गम है, वो पाना बरस पहाड़ी अंबागढ़ चौकी जिला से है। तो ये शिवनाथ नदी यहाँ पर आकर मिलती है सिवरी नारायण में, और महानदी आकर मिलती है। और ऊपर से महानदी शिवनाथ और एक आके मिलती है आपका जोंक नदी। जोंक नदी जो कि महासमुंद से होते हुए इस क्षेत्र में जाती है। तो ये जोंक नदी। तो सिवरी नारायण में तीन नदियों का संगम हो गया, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी। उसके बाद एक आपका है चंद्रपुर। चंद्रपुर पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। इस पर महानदी और एक मेन पार्ट से निकलकर आती है मांड नदी, और एक यहाँ से आती है लात नदी। तो ये तीन नदियों का संगम यहाँ पर भी होता है, चंद्रपुर पर चंद्रहासिनी माता मंदिर के पास मांड और महानदी और लात नदियों का संगम होता है। तो महानदी पर तीन संगम मिलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखें परलकोट। परलकोट पर तीन नदियों का संगम होता है। ये परलकोट वर्तमान में कांकेर जिला में है। तो ये एक कोटरी, एक है आपका कोटरी नदी, एक है आपका निबरा, और तीसरा है आपका गुडरा। ये तीन नदियों का संगम यहाँ पर होता है परलकोट में। कोटरी, जिसको प्राचीन काल में परलकोट के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में परलकोट एक रियासत होती थी, एक जमींदारी होती थी, जिसका एक जमींदार होता था। तो यहाँ पर तीन नदियों का संगम है। परलकोट का ऐतिहासिक महत्व भी है, इसको हम जब इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक खैरागढ़ है। खैरागढ़ जो वर्तमान में एक जिला बन चुका है। खैरागढ़ में भी तीन नदियों का संगम होता है। एक आमनेर नदी, जो कि महानदी की सहायक नदी है, आमनेर। एक नदी है आपका मुस्का, और एक है आपका पिपरिया। जो आमनेर नदी में आके मिलती हैं। आमनेर नदी में कौन कौन सी नदी आके मिलती है? आमनेर, मुस्का और पिपरिया। तो इस प्रकार हमको 5 संगम याद रखने दोस्तों। एक समराइज मैंने बना दिया है। संगम आपको इधर उधर आपके बुक में अलग अलग जगह पर मिलेंगे, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।